वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन, 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री और किसानों के जननायक कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री देवीलाल जी की जयंती पर इनकी प्रतिमा स्थापना जजपा द्वारा किस जिले में होगी? 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री देवीलाल जी की जयंती पर इनकी प्रतिमा की स्थापना जजपा यानी कि जननायक जनता पार्टी द्वारा हरियाणा के नूह जिले में होगी। और अगर नूह में गांव की बात करें तो नूह के हिलालपुर गांव में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और 25 सितंबर को जननायक जनता पार्टी इनकी जयंती जिला स्तर पर मनाएगी। और जिक्र जब नूह का हुआ है तो ये है मैप में नूह। इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा के 20वें जिले के रूप में हुआ था। यह फरीदाबाद मंडल में आता है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 1507 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके उपमंडल की बात की जाए तो फिरोजपुर, झिरका और नूह है। और इसकी तहसील की बात की जाए तो फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नगीना और नूह व तावड़ू है। साथ ही इसकी उप तहसील की बात की जाए तो नगीना है। और यहाँ के जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और यहाँ का लिंग अनुपात 907 है। और यहाँ की साक्षरता दर की अगर बात करें तो यहाँ पर 54.08% यहाँ की साक्षरता दर है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो नूह है ये हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। और इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो मेवात और सत्यमेवपुरम है। हरियाणा राज्य का यही एक ऐसा जिला है जिसके सर्वाधिक बार यानी कि 3 बार नाम बदला गया। राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन इसी जिले में होता है। और देश के प्रथम कंट्री क्लब की स्थापना नूह में ही की गई थी। और मेवात के सबसे पहली बार ग्रेजुएट होने वाले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो मोहम्मद यासीन खान, ये मेवात के रहना गांव के थे। और जो नूह है ये हरियाणा का सर्वाधिक बीमारू जिला कहलाता है। और इस जिले में कोई भी रेल लाइन नहीं है। और सबसे कम SC/ST जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो वो यही है। और हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्रक हरियाणा के नूह से ही संबंधित है। अच्छा, मेवात में गांधी पार्क, झूलती मीनारे, चूही मल का तालाब, छुई मोई तालाब, शेख मूसा की मजार और कोटला की पहाड़ियां भी नूह में ही स्थित है। साथ ही अगर बात की जाए तो इंदौरी का किला, उजीना झील और चंदेली झील ये भी नूह में ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी द्वारा किसे प्रिविलेज कमेटी से बाहर कर दिया गया है? तो हाल ही में कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और सोमवीर सांगवान इन तीनों को ही प्रिविलेज कमेटी से बाहर कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप सबको बताना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी और किरण चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से विधायक है और सोमवीर सांगवान जी निर्दलीय विधायक है। और अब इन तीनों को ही प्रिविलेज कमेटी से बाहर किया है श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता ने। तो ये देखिए इमेज में यही है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता। और इन्होंने ही इन तीनों विधायकों को प्रिविलेज कमेटी से बाहर कर दिया है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने श्री कुलदीप बिश्नोई जी की शहरी स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्था से जुड़ी कमेटी की सदस्यता भी खत्म कर दी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर नए शैक्षणिक सन 2021-22 में किस यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा में सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर नए शैक्षणिक सन 2021-22 में जापानी भाषा में सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये कोर्स कौन कौन से हैं? एक तो है BBA ऑनर्स यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एक है MTech डिफेंस टेक्नोलॉजी। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इन कोर्स में स्वयं दाखिल होने की बात कही है, और इन कोर्स में दाखिला लेने वाले पहले विद्यार्थी तो यही बन जाएंगे। और जब जिक्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हुआ है तो ये देखिए इमेज में, यह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और इसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 1956 में रखी गई थी, और यह हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात की जाए तो वो श्री भंडारू दत्तात्रेय जी हैं, और इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री सोमनाथ सचदेवा जी हैं। और इसके मोटो की बात की जाए तो इसका मोटो संस्कृत में लिखा हुआ है, वो क्या है? योगस्था कुरु कर्माणि। क्या है? योगस्था कुरु कर्माणि। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इसी यूनिवर्सिटी में KG to PG स्कीम भी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टोक्यो ओलंपिक के किस पदक विजेता के उपकरण की नीलामी करेगी? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टोक्यो ओलंपिक के नीरज चोपड़ा, PV सिंधु और लवलीना बोरगोहन, इन तीनों के उपकरण की नीलामी करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। आप सबको बताना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों पदक विजेताओं को अपने आवास पर ब्रेकफास्ट के लिए निमंत्रण दिया, और वहीं पर इन तीनों पदक विजेताओं ने अपने उपकरण को श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला, PV सिंधु ने अपना रैकेट, और लवलीना बोरगोहन ने अपने ग्लव्स श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट स्वरूप प्रदान किए। ये देखिए इमेज में श्री नीरज चोपड़ा जी, PV सिंधु ये अपने उपकरण को श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करते हुए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा सरकार कौन सा कानून लाने जा रही है? जैसा कि आप सब जानते ही है कि हाल ही में हुई हरियाणा पुलिस की भर्ती में कितनी धांधली हुई थी, तो इन्हीं सबके निवारण हेतु हरियाणा सरकार एक कानून लाने जा रही है। वो क्या है? वो है नकल विरोधी कानून। आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में हुई बैठक में श्री मनोहर लाल जी खट्टर और HPSC के चेयरमैन यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री आलोक वर्मा जी, और HSSC के चेयरमैन यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह जी मौजूद थे। और इनके अलावा मनोहर लाल जी के पर्सनल सेक्रेटरी V उमाशंकर व CID चीफ श्री आलोक मित्तल जी भी मौजूद थे। तो इससे संबंधित कानून में क्या क्या और किस तरीके से कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किस जिले के नागरिकों से सोलर इन्वर्टर लगवाने के आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा चरखी दादरी जिले के नागरिकों से सोलर इन्वर्टर लगवाने के आवेदन आमंत्रित किए हैं, और इसके तहत चरखी दादरी में 320 वोल्ट के 270 सोलर इन्वर्टर लगाए जाएंगे, जिनकी कीमत 18,000 रुपए है, और इस पर 6,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। और इसी के साथ ही 640 वोल्ट के 2,175 सोलर इन्वर्टर भी लगवाए जाएंगे, जिनकी कीमत 28,000 रुपए होगी, और इस पर कितना अनुदान मिलेगा? 20,000 रुपए का। जिक्र चरखी दादरी का हुआ है, तो ये है मैप में चरखी दादरी। इसकी घोषणा 18 सितंबर 2016 को दादरी रैली में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा की गई, और इसका गठन 16 नवंबर 2016 को किया गया, और यह रोहतक मंडल में आता है। इसके उपमंडल की अगर बात की जाए तो दादरी, भाडड़ा और बोंदकला है, और इसकी तहसील की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी, भाडड़ा और बोंदकला है। यहाँ का लिंग अनुपात 852 है, साक्षरता दर 70% है, और इसका प्राचीन नाम दादुर, जिसका संस्कृत में मतलब होता है मेंढक। और चरखी दादरी की स्थापना 1193 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बिलवराज चौहान द्वारा की गई, और यह हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन है,
दादरी में कुल 174 गांव है। आपको बताना चाहूंगा कि पहले चरखी दादरी को ओनली दादरी ही बोला जाता था, बट 1958 में इसके साथ चरखी शब्द जोड़ दिया गया। और चरखी शब्द जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है स्वर्गीय सांसद रामकृष्ण गुप्ता जी को। और बात करें संत दादू दयाल जी की, तो वो चरखी दादरी से संबंधित थे। और चरखी दादरी में है श्यामसर तालाब, जिसका निर्माण सेठ लाला सीताराम जी द्वारा करवाया गया। और आपको बताना चाहूंगा कि चरखी दादरी में श्यामसर तालाब के किनारे ही महाभारत के युद्ध के समय पांडव सेना का यहाँ शिविर आयोजित किया गया था। और पूरे भारत में हिलना पत्थर एकमात्र चरखी दादरी के कलियाना गांव से पाया जाता है। साथ ही अगर बात करें प्रमुख पर्यटक स्थल दैरंगो, वो भी चरखी दादरी में ही है। और चरखी दादरी में है बलिदान स्टेडियम। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में श्री A.K. चौहान जी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ। ये किस जिले के खनन अधिकारी थे? हाल ही में श्री A.K. चौहान जी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ, तो ये सोनीपत जिले के खनन अधिकारी थे। ये देखिए, ये है इमेज में श्री A.K. चौहान जी। वैसे तो ये अंबाला जिले के निवासी थे और 1 महीने पहले ही ये सोनीपत में खनन अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे और इन्हीं का ही संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हरियाणा सरकार किस दिन महिलाओं व 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा शुरू करेगी? तो हाल ही में हरियाणा सरकार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महिलाओं व 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा शुरू करेगी। तो ये करेगी 21 अगस्त 2021 से। तो ये देखिए इमेज में हरियाणा सरकार की ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और राखी के त्योहार पर विशेष उपहार, निःशुल्क यात्रा सुविधा। और आपको बताना चाहूंगा कि यह निःशुल्क यात्रा सुविधा 21 अगस्त 2021 दोपहर 12 बजे से 22 अगस्त 2021 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जाएगा। और व्यक्तिगत तौर पर यह अनुदान कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो व्यक्तिगत तौर पर यह अनुदान 50% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया? तो अभी हरियाणा में एक पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया था और वो हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया था। अगर और डिटेल में बात करें तो यह आयोजन पंचकुला के रेड बिशप टूरिस्ट रिजोर्ट में आयोजित किया गया था। और इस समारोह के चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस समारोह के चीफ गेस्ट भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे। तो ये देखिए इमेज में, इस पुस्तक विमोचन समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री S.K. जैन जी द्वारा 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया। और अब जब जिक्र पंचकुला का हुआ है तो यह है मैप में पंचकुला। इसके गठन की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था। अंबाला मंडल में आता है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 898 वर्ग किलोमीटर है। और पंचकुला की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 5,61,293 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 873 है और यहाँ की साक्षरता दर 81.88% है। इसकी तहसील की बात की जाए तो पंचकुला व कालका, और उप तहसील की अगर बात की जाए तो बरवाला, मोरनी, रायपुर, रानी। और पंचकुला को कहा जाता है सैटेलाइट शहर। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला में ही है, जिसका नाम है मोरनी हिल्स। और राज्य का सर्वाधिक भूकंपीय प्रभावित जिला पंचकुला ही है। और हरियाणा राज्य के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की अगर बात की जाए तो वो पंचकुला है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी पंचकुला ही है। और राज्य के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की अगर बात की जाए तो वो पंचकुला है।
राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की अगर बात की जाए तो पंचकुला है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पंचकुला ही है। हरियाणा में है शिवालिक पहाड़ियां और शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है करोह, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर है। और सबसे कम कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो वो पंचकुला में ही है। पंचकुला में 5 झरने, 5 कुएं या फिर 5 नहरों के होने के कारण इसको पंचकुला कहा जाता है। सबसे कम पशुओं वाला जिला पंचकुला है और HMT घड़ी का कारखाना भी पिंजौर पंचकुला में ही है। और प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन पंचकुला के पिंजौर में है, जिसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है और भारत का नंदन वन भी जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरेगा, तो इसका राइट आंसर है रेवाड़ी। साथ ही मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो विद डिटेल हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, टाटा स्टील हरियाणा के किस जिले में रिसाइकलिंग प्लांट लगाने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विद डिटेल आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई पर्सनल एडवाइस है तो आप फेसबुक पर हमें सर्च कीजिए एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एग्जाम आजकल आपसे इस यकीन के साथ विदा लेता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।